संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सरकत इसका अनुवाद कर लेते हैं। इस बार अब की बार बारी है, ये टर्न है जो आज मिली हुई है। पिछले जन्म का नहीं पता कहाँ थे, मौत के बाद कहाँ जाएंगे अभी तक नहीं पता। फिर पता तो हकीकत में अगला ही करना है। हम सड़क पे व्हीकल चलाते हैं, सामने वाले व्हीकल को देख रहे हैं, कहीं दुर्घटना न घट जाए। सामने क्या है? अगत। फिर क्या हमने अगत नहीं देखनी अपनी, कहां जाएंगे फिर? यहां तो देख देख के बच बच के चल रहे हैं सामने वाले से। क्या वो कर्म है सामने हमारा? फिर हमारा कर्म क्या मौत के बाद नहीं रहेगा, साथ रहेगा? जिसने वर्तमान को सुधार लिया उसका भविष्य सुधर गया, भूतकाल भी सुधर गया, क्योंकि आज का वर्तमान भूतकाल बनना जा रहा है। साथ साथ तीनों साथ हैं। गिन लो, मिनट बीत रही है, भूतकाल बन गई, चल रही है वर्तमान है, और जो आ रही है वह भविष्य है। हम भूतकाल को नहीं सुधार सकते, हम वर्तमान को सुधार सकते हैं। वर्तमान में किया गया कर्म भूतकाल बनेगा हमारा, और भविष्य को सुधारने की शक्ति वर्तमान ही रखता है। वर्तमान में भक्ति करते 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 हम भविष्य में जा रहे हैं, और भविष्य सुधर गया, फिर सब कुछ सुधर गया हमारा। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सिमरण कर ले। इन्हीं 4 स्टेंजों में सार छुपा हुआ
हे मनुष्य, अब की बार आजाद तन मिला है, भक्ति करने का मौका मिला है, इस बार भजन कर ले, मुक्ति हो जाएगी, आजाद हो जाएगी आत्मा, अपने कर्मों के पाप कर्मों को फूंक फांक के चली जाएगी। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न ने सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, दंडवत प्रणाम कर, जब तेरी सेवा से वो खुश हो जाएंगे, वो उस तत्व का प्रत्यक्षीकरण कराएंगे। तत्व आ रहा है, पूजा पाठ नहीं आ रही है, बारीक कर्म कांड नहीं आ रहा है, उस तत्व का दर्शन कर चुके जो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व का दर्शन करवाएंगे। क्या मिलेगा इसके करने से? अध्याय 4 श्लोक 37 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, जिस प्रकार बारी अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म में कर देती है, इसी प्रकार तत्व ज्ञान अग्नि शुभ अशुभ कर्मों को फूंक देती है। भोगने नहीं पड़ेंगे कर्म, समाप्त हो जाएंगे, पहले वाले भी खत्म और वर्तमान तो ये फूंकता ही चला जाएगा, कर्म शेष नहीं रहेंगे, कर्म की गुलामी कट जाएगी, आजाद हो जाएंगे। क्या कर्म? सजा कर दी माननीय अदालत ने 5 वर्ष की किसी अपराधी की, सजा काट के पूरी, जेलर कहता है आप आजाद हो जाइए, कर्म काट के आया है, अब आजाद हो गया। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है? आरोप तो लगा दिया, मिथ्या पाया, सत्य नहीं पाया, बरी हो गया, आजाद हो गया। फिर दोनों में से तो आजाद होना है। दृष्टांत पढ़ने में ले लो, अनाज है, गेहूं है, चना है, बाजरा है, ज्वार जो भी है, कच्चा भी फेंक दो मिट्टी में, समाएगा, ऋतु आएगी, जर्मिनेशन होगा, अंकुरित हो जाएगा, वो फलीभूत होगा। वो जिस चने को भून देंगे, भून के फेंक दो मिट्टी में, जर्मिनेशन नहीं होगा, कभी फल नहीं दे सकता वो। जो कर्म हमारे पड़े हैं, जब ज्ञान अग्नि में दग्ध कर देंगे हम, भुगतने नहीं पड़ेंगे, खत्म हो जाएंगे। और सुनो ध्यान से, बड़ी बात आ रही है, तुम जरा प्यार से समझो। अगर श्री गीता को मानते हो और श्री कृष्ण को भगवान मानते हो, तो तुम्हारे भले की बात कह रहा हूं, सुन लो ध्यान से। हे अर्जुन, तत्व ज्ञान अग्नि में, अग्नि बोला है, तत्व ज्ञान की अग्नि बताया है, शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध कर दे, फूंक दे कहा है। बोलो आप, हमारे शरीर में क्या है? वो अग्नि मस्तक में है, ब्रह्म ज्योति वहां पे क्या है? ब्रह्म ज्योति प्रकट है, वो तो जल रही है, कोई देखे ना देखे, जो उसको देख लेता है ब्रह्म ज्योति को, ब्राह्मण बन जाता है। श्री गीता 2 अध्याय 2 श्लोक 46 में कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार भरा पूरा तालाब मिलने के बाद छोटे से तालाब के प्रति जो भाव रह जाता है, उतना ही ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति भाव रह जाता है। सभी वेद कहते हैं ब्रह्म को जानो, ब्रह्म का दर्शन करो, और दर्शन कर लिया, ब्राह्मण हो गया। सारे वेदों का सार उसके पास आ गया। ब्रह्म अग्नि उद्गारो। जब ब्रह्म अग्नि सामने आएगी, सोचो पहले किसको भूनना था? चने को किसने भूना था? अग्नि ने भून दिया।
फिर हमारी आत्मा में वो कर्म पड़े हैं जिनका भुगतान करने के लिए बाध्य है वो। जब आत्मा परमात्मा के सामने आएगी, धीरे धीरे उसकी गर्मी उन गिल्ले कर्मों को जो भोगने हैं उनको फूंकती फूंकती चली जाएगी। दृष्टांत पिंड में ले लो, गिल्ला कपड़ा हमारा, रजाई है, कंबल है, गिल्ला है, भीगा हुआ है, सूर्य उदय होता है, सूर्य के सामने डाल दो, सुखा दो। हमने कुछ नहीं करना, जो करना है सूर्य की ऊर्जा ने करना है। धीरे 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 सारे गिल्लेपन को सुखा देता है वो, अपनी ऊर्जा से सूख जाता है, प्रयोग में आता है। हमारी भी आत्मा परमात्मा की शक्ति के सामने खड़ी होगी, फिर हमारे कर्मों के गिल्लेपन को उसकी ऊर्जा सुखा देगी धीरे धीरे करके। फिर निकर्मी हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। जब आजाद हो जाएंगे तो आजाद तो कहीं भी जाओ, गुलाम जाके दिखाओ जरा। जेल में बंद है जो अपराधी, अंडर ट्रायल है या कैदी है, पुनिशमेंट में है, कह दो ना जेलर जी जरा बाजार घूमे आऊं। नहीं भाई, आप बाहर नहीं जा सकते, रिलीज ऑर्डर आएगा जज साहब का, तब जा सकते हो, अन्यथा इसी में कैद रहो, यहीं घूमते रहो चार दीवारी में। इस अपराध में कौन कौन नहीं बंधे। जब अपराध किया जेल में गए, वकील गए, डॉक्टर गए, प्रोफेसर गए, कौन बचा है बता दो। जब यहाँ के कर्म के कानूनों में सभी को जाना पड़ा है, फिर ये आत्मा नहीं जाएगी, जाएगी। कौन रोक देगा। मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानून का जो अपराध का सजा है वह जेल है। कपड़े नहीं बदल सकता आदमी, ना ये शरीर नहीं बदल सकता, कपड़े बदलेगा बस। अंडर ट्रायल है, कपड़े करके पहनता है। जिस दिन सजा हो जाएगी, पुनिशमेंट हो जाएगी, कैदी घोषित हो जाएगा, कपड़े बदल दिए जाएंगे, नंबर लगेगा, कैदी नंबर 302, 307, 308, अब नंबर है, कपड़े पहना दिए। परमात्मा क्या करता है, शरीर ही बदल देता है, ये कपड़े बदल देगा। 84 में जाइए, सर्प, कुत्ता, गधा, सुअर बना फिरेगा, तख्ती टंगेगी गले में। 10 जन्म कुत्ते के, 10 जन्म उसके, उम्र नहीं होती वहाँ जन्म है, उम्र तो इसकी है मनुष्य की, कीमती तो ये है, इसकी उम्र है, वहाँ कोई उम्र नहीं है, वहाँ तो जन्म है। इतने मरने के बाद फिर आएगा वापिस, क्या वो दंड है। सुनना क्या हुआ है, जेल में हमारा आदमी गया है, मनुष्य था, लेकिन जेल में जाने के बाद तो चक्की पीस रहा है, आटा गूंद रहा है, खेती बाड़ी करवा रहा, भीतर सारे काम करवा रहे उससे। बोलो फिर 84 में सारे काम करवाए आत्मा पे, फिर वापिस मनुष्य तन में आ गई। फिर क्या हो गया, हमारा जेल में जो गया वो आदमी था, वो मनुष्य ही जब पुनिशमेंट पूरी हो गई, मनुष्य हमारे घर बन के आया, मनुष्य था। क्या हो गया, फिर कहेगा बड़ी मुश्किल कटी है यार सजा, 5 वर्ष काटने के आसान थे, बहुत दुखी हुआ वहां पे मैं। फिर ये आत्मा कह तो रही है, अब मनुष्य तन में आई है, 184 भरम दिया, मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदन नेड़े आयो। अमर लोक के संत गुरु नानक जी महाराज क्या झूठ बोलेंगे, वाणी सुन लो क्या बोल रहे हैं। 184 भ्रम दिया, भ्रमण किया है आत्मा ने, 184 का चक्कर काट के आई है ये, तब मानुष तन पायो, अब मनुष्य तन प्राप्त है। कहे नानक आदेश दे रहे हैं। ऑफिसर क्या कहता है कर्मचारी को, इस फाइल की नोटिंग पूरी करके शाम तक मेरे टेबल पर रख दे, तेरी 20 नोटिंग पेंडिंग पड़ी है। अधिकारी कहता है कर्मचारी को,
कह रहा है, आदेश दे रहा है। फिर नानक जी महाराज भी आदेश दे रहे हैं, कहे नानक सतनाम संभाल। क्या संभाल? कोई काट दो वाणी को, है किसी की हिम्मत? फिर समझ लो बोल क्या रहे हैं, कहे नानक सतनाम संभाल। वो सच्चा नाम है, संभालना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। संभालना कोई वस्तु है संभाल लो, फिर है कि नहीं? वो सतनाम वस्तु है, शक्ति है, संभाल लो। और नहीं संभाला तो सोद नेड़े आयो। नोट नहीं संभाल, वोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले। और नहीं संभाला तो सो दिन नेड़े आयो। लख 84 की तैयारी हो चुकी है। हे आत्मा तेरी आज अधिकारी है, नेता है, जमींदार है, बहुत बड़ा समय का राजा है। आज है कल नहीं है। कौन जाएगा साथ बता दो? कोई साथ नहीं जाता। 50 सुरक्षा कर्मचारी साथ खड़े रखो, कोठी पे खड़े हैं, बाहर जाओगे साथ चले जाएंगे, फिर मौत पे तो कोई साथ नहीं देता। वह कौन जाएगा साथ में? सतनाम संभाल, नहीं सौदे नेड़े आयो। सतनाम संभलता है, संभलता है, वो विधि है, जानना पड़ता है। जब श्री गीता में कह दिया, अब वापिस आ रहे उसी बात पे, ततो ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दे, फूंक दे, कर्मों को भोगने ही नहीं पड़ेंगे। फिर बोलो, कह देते पाठ कर ले अर्जुन, पाठ कर ले, कुछ बाहर का कर ले, कह ही नहीं रहे। ततो ज्ञान अग्नि, कहां मिलेगी अग्नि? भीतर है, अंदर है, आत्मा अंदर, कर्मों का जमावड़ा अंदर, फूकना भीतर से पड़ेगा, बाहर कुछ नहीं है। पांचों तत्व नाशवान हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पांचों तत्वों से बनी हुई चीजें भी तो नाशवान हैं। आत्मा तो अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। अविनाशी को तो अविनाशी मिलेगा, पत्थर नहीं मिलेंगे उसको। मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज आकृति नहीं मिल सकती परमात्मा को, वह अविनाशी शक्ति है। और सुनो, बाहर नहीं है कहीं भी, घट में है, सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज कह रहे, तेरे घट में बैठा राम है, और मोतिया बिंद पड़ेगा, देखता ही नहीं तेरे को, सूझता ही नहीं। श्री गीता ले लो, अभी सभी सनातन ग्रंथ मिलते हैं। अध्याय 13 श्लोक 17 में बताएंगे मैं कौन हूं और कहां बैठा हूं। अर्जुन मिल लेना, या तो श्री गीता को जान लो और श्री कृष्ण भगवान को फिर मान लो, भला हो जाएगा भाई। अध्याय 13 श्लोक 17 में फरमाते हैं, ज्योति शाम अपीतत ज्योति तम स परम उजेते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, हृदय सर्वस्व वैशिष्टम। हिंदी सुन लो क्या है, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं तो ज्योति स्वरूप हूं। महाभारत युद्ध हरियाणा में लड़ा गया, कुरुक्षेत्र मैदान रहा, 60 कोस की परिधि थी चारों तरफ की, जींद जिला उसी में शामिल है, शहर भी 21 गांव तक इसी में आता है। फूल नहीं उठाए जाते मुर्दे के वहां पे। ये घोषणा की गई थी पहले, युद्ध होने से पहले क्या कहा गया था, लाखों लोग मारे जाएंगे, किस किसी गति कराएंगे हम। कुरुक्षेत्र ऐसा बैटलफील्ड सुन लिया था कि जो यहाँ मरेगा उसकी गति हो जाएगी, भूत खानी में नहीं जाना पड़ेगा। ये फैसला पहले कर लिया था, तब युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 थनेसर लगता है, पेवा रोड है, यूनिवर्सिटी है अपनी कुरुक्षेत्र, 3 किलोमीटर पे स्थान है ज्योतिसर।
जहां ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे अर्जुन को, लिखा है यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्योति स्वरूप रूप दिखाया था। लिखा हाजवी, नाम में रख दिया स्थान का ज्योतिषर। इसमें क्या करे श्लोक में, हे अर्जुन मैं तो ज्योति स्वरूप हूं और जानने योग्य हूं। तब मैंने माया, अंधकार, अंधकार को माया बोलते, मैं माया से परे हूं। फिर तत्व आएगा, और तत्व से जानने योग्य हूं, प्राप्त करने योग्य हूं। हृदय सर्वस्व, सबके हृदयों में विशेष रूप से बैठा हूं। बोलो, दोहा है, श्लोक है, सामने है, हिंदी है, कर लो, करवा लो जानकारों से, क्या दिक्कत आ रखी है। ज्योति शाम अपि तत् ज्योति, मैं ज्योति स्वरूप हूं, तमाम ज्योतियां मेरे से प्रकाशित हैं। तम से प्रमुजेते, माया से परे हूं और उज्जवल रूप में हूं मैं, इनसे परे हूं। माया, माया तो मुझे छू नहीं सकती। ज्ञानम के ही ज्ञान गम में, मैं ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं, गम्य प्राप्त करने योग्य हूं। फिर कहा हूं मैं, हृदय सर्वस्व वैशिष्टम, सबके हृदयों में विशेष रूप से बैठा हुआ हूं। अंदर बैठा हो तो हृदय अंदर है हमारा, फिर अंदर बैठे हुए को कहां मिलेंगे बताओ, बताओ, अंदर ही तो मिलेंगे। क्या इतनी भी बुद्धि नहीं हमारे अंदर? परमात्मा ने दी हुई बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि दी है, जो पशुओं को नहीं मिली, मनुष्यों को मिली है। वो तो अरे उन ग्रंथों को पढ़ लो, जान लो, सीख लो, समझ लो, लाभ हो जाएगा।